रात बहुत गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। उसकी आंख खुल गई। उसने खुद से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? यहां इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन तभी दरवाजा और जोर जोर से बजने लगा। बूढ़ा बिस्तर से उठा, धीरे धीरे दरवाजे तक गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम सीमा था। बूढ़े ने जैसे ही सीमा को देखा, उसे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई। वह बस उसे देखता ही रह गया, अपनी नजरें हटा ना सका। बूढ़े ने पूछा, तुम कौन हो और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हो? सीमा ने जवाब दिया, मैं अजमेर जा रही थी मगर रास्ता भूल गई। मुझे अपने घर में एक रात रहने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। बूढ़ा सीमा को देखकर जैसे मदहोश हो गया। वह बोला, अंदर आ जाओ। सीमा घर के अंदर आई। बूढ़े ने उसे एक कोना दिखाया और कहा, यहीं सो जाओ। सीमा लेट गई और सो गई। लेकिन रात के आखिरी पहर में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली। देखा, बूढ़ा वहीं खड़ा है। वह उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। सीमा झटके से उठ बैठी, बोली, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़ा बोला, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, चादर देने आया था। सीमा ने गुस्से में चादर ली, उसे ओढ़ा और फिर लेट गई। लेकिन सीमा के सो जाने के बाद भी बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चाहत थी। वह बस सीमा को देखता रहा। सुबह हुई। सीमा ने शुक्रिया अदा किया और घर से निकलने लगी। तभी बूढ़ा बोला, कहां जाओगी? तुम जवान लड़की हो, अजमेर तो यहां से बहुत दूर है। बूढ़ा करीब आया। उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया। बोला, आज की रात रुक जाओ, बस एक रात की बात है। सीमा ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? बूढ़ा बोला, फिर मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। उसकी आंखों में वही अजीब सी नजरें थीं, जैसे मन ही मन कोई चाल चल रहा हो। सीमा उसकी बातों में आ गई और ठहरने के लिए तैयार हो गई। बूढ़ा उसे देखता रहा, जैसे वह चाहता हो कि सीमा उसके पास आ जाए। रात हो चुकी थी। सीमा कोने में अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया। जब रात का आखिरी पहर आया, सन्नाटा गहरा था। बूढ़ा चुपके से उठा, धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीमा के पास पहुंचा। वह काफी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके पास बैठ गया। उसने नरमी से सीमा के माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक सीमा की आंख खुली। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। बूढ़ा उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी ख्वाब में खोया हो। फिर बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सिराहाने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। ये लो तकिया। सीमा ने तकिया लिया, नाराज से मुंह फेर लिया, बोली, जाओ यहां से। बूढ़ा वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। रात को वह खुद से बातें करने लगा। सुबह ही सीमा चली जाएगी, आज मेरा आखिरी मौका ना था। मगर वह भी चला गया। फिर बोला, नहीं, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई चाल चलनी होगी। मुझे कल किसी तरह उसे रोकना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा बूढ़ा आखिरकार सो गया। सुबह हुई। सीमा उठी और बूढ़े के पास आई। उसने कहा, अगर मेरे जाने का बंदोबस्त हो गया हो तो मुझे रवाना कर दो। बताओ क्या इंतजाम किया है? बूढ़ा उसे कुछ पल चाहत भरी नजरों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, तुम आज यहां से नहीं जा सकती। बूढ़े की यह बात सुनकर सीमा हैरानी से उसे देखने लगी। उसने पूछा, क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती आज? बूढ़ा बोला, तुम्हें एक रात और रुकना होगा। सीमा ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? क्या बात है? सब खैरियत तो है, मैं क्यों रुकूं? बूढ़े ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहां से गुजरेगा और अजमेर की तरफ जाएगा। जब सीमा ने काफिला सुना तो उसे थोड़ा इत्मीनान हुआ। उसने सोचा, ठीक है, कल काफिले के साथ निकल जाऊंगी। आज की रात और यहीं रह लेती हूं। बूढ़ा यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। अपने आप से कहा, एक रात और मिल गई। पूरा दिन बूढ़ा उसे दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढलने लगी। सीमा अपने बिस्तर पर लेट गई। बूढ़ा भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल अब बेचैन था। वह लेटा रहा, पर उसकी आंखें छत को नहीं देख रही थीं। वे कमरे के कोने में सोई हुई सीमा को घूर रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में अजीब सी हलचल उठ रही थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से सीमा के पास गया।
उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर उसके पास बैठ गया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक सीमा हल्की सी हिली। बूढ़ा डर गया कि कहीं वह जाग ना जाए। वह घबराकर वापस अपने बिस्तर पर लौट गया, मगर उसने वहीं से सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, बल्कि कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। तभी अचानक सीमा की आंख खुल गई। वह चीख पड़ी, लेकिन बूढ़े ने झट से उसका मुंह दबा दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाकर अपने बिस्तर पर लौट गया, ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सीमा सारी रात सोचती रही, ये बूढ़ा मेरे पास क्यों आया था? क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते। वह डर के मारे कांपती रही, सोचते सच